हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एजुकेशन क्लास में। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि अपना टॉपिक था अपन इलेक्ट्रिकल में अपन एक्टिव सोर्स और पैसिव सोर्स के देख चुके थे अपन, यानी कि एक्टिव सोर्स और पैसिव एलिमेंट्स के बारे में देख चुके थे, यानी एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट या फिर एक्टिव सोर्स या फिर पैसिव सोर्स बोलते हैं अपन। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें थोड़ा सा अपना बाकी रह गया था और अपन उसके बारे में अपन वोल्टेज सोर्स के बात करेंगे, यानी कि वोल्टेज सोर्स फिर करंट सोर्स, यानी दोनों किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अपन अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, और आप अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कि अपने पास यहाँ की अपने एक्टिव सोर्स और पैसिव सोर्स के बारे में पढ़ चुके थे अपन। ठीक है, तो बस उसमें थोड़ा सा और भी अपन की एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट हो गया, और उसमें अपन आगे देखेंगे अपने पास एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, क्योंकि एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क क्या होता है। अब देखो फ्रेंड्स, यानी कि एक्टिव नेटवर्क वो होता है जिसमें एक्टिव सोर्स और पैसिव सोर्स दोनों जुड़े हो। ठीक है, यानी क्या हो उसमें, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बस एक्टिव एक्टिव नेटवर्क नेटवर्क और एक होता है एक्टिव नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, एक आता है हमारे पास पैसिव नेटवर्क क्या होता है। पैसिव नेटवर्क क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो एक्टिव नेटवर्क क्या होता है कि एक्टिव नेटवर्क क्या होता है कि एक्टिव नेटवर्क एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स या फिर एक्टिव सोर्स और पैसिव सोर्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, कि अपना जो एक्टिव एक्टिव नेटवर्क होता है, यह यह एक्टिव सोर्स सोर्स एंड पैसिव सोर्स से मिलकर बना होता है, एंड पैसिव सोर्स से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखो किस प्रकार बना होता है तो देखते हैं अपन। यानी पास एक्टिव सोर्स, इसमें क्या होगा कि एक तो एक्टिव सोर्स होगा और एक क्या होगा पैसिव सोर्स, यानी एक क्या तो क्या होगा कि पास वोल्टेज का जनरेशन या फिर वोल्टेज को जिस प्रकार अपन वोल्टेज दे रहे हैं तो क्या होगा एक वोल्टेज सोर्स के रूप में होगा। ठीक है, और पैसिव सोर्स क्या होगा जिस प्रकार, यानी उसमें सर्किट के माध्यम से खर्च करी। जैसे मैं आगे सामने एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लो आपने ये वोल्टेज लगाया यहाँ पर, ठीक है, और आपने क्या लगाया इधर एक रेजिस्टेंस लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो क्या होगा आपका वोल्टेज सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स होगा, सोर्स हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका पैसिव सोर्स, यानी ये तो क्या हो गया आपका एक्टिव सोर्स, यानी वोल्टेज सोर्स है ना, तो ये किस में होगा एक्टिव सोर्स में होगा, एक्टिव सोर्स में होगा। और आपका जो रेजिस्टेंस आया है किसमें होगा पैसिव सोर्स में हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये किसमें हो जाएगा पैसिव सोर्स में हो जाएगा, सोर्स में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपने क्या लगाया कि आप एक वोल्टेज सोर्स लगाया, जैसे आप कोई भी सर्किट बनाते हैं कि सर्किट में तब तक करंट फ्लो नहीं होती जब तक वो क्या है बंद परिपथ कंप्लीट नहीं कर ली। ठीक है, यानी क्या हुआ एक क्लोज सर्किट होना जरूरी है, उसमें करंट फ्लो होने के लिए या फिर आप वो सर्किट को चालू करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए बंद परिपथ होना जरूरी है। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या लगाया वोल्टेज सोर्स लगाया। ठीक है, उसमें क्या लगाया अपने यहाँ पर, यानी कि इसका खर्च करने वाला, यानी खर्च कर जब तक आप यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को एक बंद पाथ नहीं दोगे तब तक यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, बस यहाँ पर क्या लगा अपना क्लोज सर्किट करने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे, यानी कि बस जो पैसिव सोर्स बोलते हैं इसे, या पैसिव सोर्स या फिर पैसिव एलिमेंट्स। ठीक, यानी कि विद्युत को खर्च करने वाला। ठीक है, ये क्या करने वाला, यानी कि वे विद्युत का जनरेशन करने वाला या फिर विद्युत प्रदान करने वाला। ठीक है, वो क्या होगा वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स होगा। ठीक है, जो खपत करेगा वो क्या होगा आपका पैसिव सोर्स होगा। ठीक है बस, तो बस यानी कि एक्टिव नेटवर्क आपसे पूछ लिया जाए कि एक्टिव नेटवर्क क्या होता है, तो एक्टिव नेटवर्क क्या होता है, ये एक्टिव नेटवर्क एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी कि एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स, या फिर आप वैसे बोल सकते हो कि एक्टिव सोर्स या पैसिव सोर्स से मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अपन देखते हैं कि पैसिव नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, ये पैसिव नेटवर्क क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं कि पैसिव नेटवर्क में कोई यानी कि एक्टिव सोर्स नहीं होता, यानी कि हमारे क्या मिलता कि पैसिव नेटवर्क में इसमें इसमें कोई
सप्लाई सोर्स नहीं होता, सप्लाई सोर्स नहीं होता, ठीक है। ओनली इसमें कौन सा सोर्स होता है, इसमें पैसिव, यानी पैसिव एलिमेंट होते हैं, पैसिव सोर्स होते हैं इसमें, पैसिव ओनली, इसमें क्या होते हैं, पैसिव सोर्स होते हैं, पैसिव सोर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें पैसिव सोर्स किस प्रकार का, यानी इसमें क्या होगा, बस इसमें सप्लाई सोर्स नहीं होगा। जैसे आपको रेजिस्टेंस का सर्किट दे रखे हैं उसमें, तो उसमें क्या होगा, सप्लाई करने वाला स्रोत नहीं होगा, इसमें ना तो यानी कि अपना करंट सोर्स होगा, ना ही वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है। यानी कि एकदम रेजिस्टेंस का ढांचा होगा, जिससे मान लो आपने परिपथ कंप्लीट कर लिया हो और उसमें वोल्टेज नहीं लगाया हो, तो वो क्या होगा आपका, यानी पैसिव सोर्स के अकॉर्डिंग है, यानी पैसिव एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा, फिर पैसिव सोर्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो किस प्रकार का होगा, तो अपन इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो ये तो क्या था अपना एक्टिव सोर्स, एक्टिव नेटवर्क, और ये क्या हो जाएगा आपका पैसिव नेटवर्क। जैसे मान लेते हैं अपन यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं लगाया अपन ने, ठीक है, ये बिना सप्लाई के है, ये आपने रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं इसमें, R1 R2 R3 R4 R5 और ये क्या लगा देते हैं R6, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, यानी पैसिव नेटवर्क, यानी पैसिव नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी जिसमें कोई सप्लाई सोर्स नहीं हो, क्या कहलाएगा आपका, पैसिव नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं बस, यानी आपको एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क क्वेश्चन से पूछ लिया जाए, तो आपसे क्या पूछेगा कि हमारा एक्टिव नेटवर्क क्या होता है, एक्टिव नेटवर्क में क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट का यानी परिपथ होता है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि पैसिव नेटवर्क क्या होगा, पैसिव नेटवर्क वह नेटवर्क होगा कि यानी कि वह परिपथ होगा जिसमें सप्लाई सोर्स नहीं होगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाए वोल्टेज सोर्स और सप्लाई वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स नहीं होगा, ठीक है। ओनली क्या होगा उसमें, ओनली पैसिव सोर्स होगा, यानी खर्च करने वाले स्रोत होगी। जैसे अपन ने यहाँ पर सर्किट बनाया तो उसमें क्या लगाया मैंने, ओनली रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें कोई सप्लाई नहीं दे रही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका पैसिव, यानी कि पैसिव एलिमेंट्स हो जाएगा, और इसे क्या बोलेंगे अपन, पैसिव नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। और इसके पहले वाला था उसे क्या बोलेंगे अपन, एक्टिव नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक था अपना, यानी कि हम बस वोल्टेज सोर्स के बारे में देखेंगे आज, ठीक है, और उसके बारे में अपन करंट सोर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखते हैं अपन वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स जिसे आप हिंदी में बोलते हैं वोल्टेज स्रोत, वोल्टेज स्रोत, ठीक है। फ्रेंड्स डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्या वह वोल्टेज स्रोत जो वोल्टेज प्रदान करता है, ठीक है। क्या होगी इसकी डेफिनेशन, वह वोल्टेज सोर्स जो क्या प्रदान करता है, वोल्टेज प्रदान करता है, प्रदान करता है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा आपका वोल्टेज सोर्स के, या तो वोल्टेज ये प्रदान करता है या फिर उत्पादन करता है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा आपका वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। अब देखो फ्रेंड्स आपके वोल्टेज सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लो आपका सेल हो गया, एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एग्जांपल जैसे मान लेते हैं अपन सेल हो गया आपका, ठीक है, बैटरी हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है, आपका जनित्र हो गया, जनित्र, जनित्र भी दो प्रकार का हो जाएगा यहाँ पर, एक तो एसी जनित्र हो गया, एसी जनित्र, ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका डीसी जनित्र, ये डीसी जनित्र, ठीक है फ्रेंड्स। फिर भी और भी हो सकते हैं आपके, जैसे मान लो सोलर सेल हो गया, सोलर, सोलर सेल, ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है। और भी हो सकते हैं अपने, जैसे मान लो फोटोवोल्टाइक सेल और सोलर सेल हो गया, बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके वोल्टेज स्रोत होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ये तो क्या होगी, जिनके माध्यम से वोल्टेज प्रदान करते हो क्या कहलाते हैं, आपके वोल्टेज स्रोत कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके वोल्टेज स्रोत के एग्जांपल हो गए, क्या क्या हो सकता है, सेल, बैटरी,
जनरेटर हो सकता है। जनरेटर में दो प्रकार से, एसी जनरेटर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, ठीक है, सोलर सेल हो गया, फोटोवोल्टाइक सेल हो गया, ठीक है। फिर और भी देख लो, जैसे कन्वर्टर 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 हो गया, ठीक है, इन्वर्टर हो गया, ये भी किस में आ जाएगा, आपके वोल्टेज सोर्स में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये उत्पादन नहीं करते बट अपने पास यानी चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, वोल्टेज स्रोत हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं अपने पास यानी वोल्टेज स्रोत अपने यहाँ पर दो प्रकार के हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ वोल्टेज स्रोत देखेंगे अपन, ठीक है। बस वोल्टेज स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स, टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स, ठीक है, यानी वोल्टेज स्रोत के प्रकार, ठीक है। अब देखो अपना वोल्टेज स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, अपना यहाँ पर कितने प्रकार हो जाएंगे, यहाँ पर वोल्टेज स्रोत दो प्रकार के हो जाएंगे। एक तो क्या हो जाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स यानी कि आदर्श वोल्टेज स्रोत हो जाएगा, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स यानी कि प्रायोगिक वोल्टेज स्रोत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखते हैं अपन दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, या फिर आप इसे बोलते हैं स्टैटिक वोल्टेज सोर्स, या फिर इसे बोल देते हैं अपन स्टैटिक वोल्टेज सोर्स, स्टैटिक वोल्टेज सोर्स बोल सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक वोल्टेज सोर्स, ठीक है फ्रेंड्स, यानी स्थिर वोल्टेज स्रोत, या फिर इसे बोल सकते हैं आदर्श वोल्टेज स्रोत, इसे नहीं बोलते आदर्श वोल्टेज स्रोत, आदर्श वोल्टेज स्रोत, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, स्थिर वोल्टेज स्रोत, स्थिर वोल्टेज स्रोत, वोल्टेज स्रोत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार अपना यहाँ पर क्या होता है कि अपने यहाँ पर होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, या फिर आप इससे बोल सकते हो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, यहाँ पे इसे बोल सकते हैं परिवर्तित वोल्टेज स्रोत, ठीक है, यहाँ तो प्रायोगिक वोल्टेज स्रोत और इसे बोलते हैं परिवर्तित वोल्टेज स्रोत, ठीक है, नहीं बोलते इसे प्रायोगिक 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 वोल्टेज स्रोत, ठीक है, और इसे बोलते हैं हम परिवर्तित वोल्टेज स्रोत, परिवर्तित वोल्टेज स्रोत, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं हमारे यानी आइडियल वोल्टेज यानी आदर्श वोल्टेज स्रोत क्या होता है और परिवर्तित वोल्टेज स्रोत कैसा होता है, ठीक है। तो बस आदर्श वोल्टेज स्रोत कैसा होता है और परिवर्तित वोल्टेज स्रोत कैसा होता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपन ये आपने यहाँ पर सप्लाई लगाई, ठीक है, इधर सप्लाई लगाई आपने और आपने क्या लगा रखा है, इधर लोड लगा रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या लगाया आपने, सप्लाई लगाई यानी विद्युत वाहक लगाया यहाँ पर, ठीक है, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई, और ये आपने क्या लगा रखा है, यहाँ पर लोड लगा रखा है, मैं इधर लगी थी तो यहाँ पर बाहर, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी प्रकार अपने यहाँ पर भी एक सर्किट बनाते हैं, ये सर्किट बनाया अपन यहाँ पर, ठीक है, इसमें क्या लगाया आपने, ये लोड लगा दिया और अपने इन टर्मिनलों का नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है, इधर भी दे दिया अपने ए और बी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसमें क्या हो रहा है बस, इसमें कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास यानी कि और इसमें क्या है अपना यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है,
तो अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जीरो होता है। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर प्रतिरोध कोई ऐड नहीं किया, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, तो अपना से सर्किट हो गया, ठीक है, एक आइडियल सर्किट हो गया, ठीक है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कोई नहीं होगा अपने पास। यहाँ पर अगर आप वोल्टेज मेजर करोगे तो फिर क्या होगा यहाँ पर कि V बराबर VAB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी को, ठीक है, ए और बी, ठीक है फ्रेंड्स। VAB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर E हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जितना आप वोल्टेज लगा रहे हो, यानी कि जितना विद्युत वाहक बल लगाया, उतना ही क्या हो रहा है, आपको इन टर्मिनलों पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपने जितना, यानी कि ए और बी टर्मिनलों पर क्या प्राप्त हो रहा है, जितना आपने सप्लाई लगाया वही क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप आइडियल वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितना लगा रहे हैं उतना मिल जाए। जैसे आप जितना एफर्ट लगा, जैसे मान लो आप किसी भी, जैसे आप मान लो इधर देखो, जैसे आपने इधर से बिजली लगाई, यहाँ पर 230 वोल्ट लगाई, ठीक है, यहाँ से सप्लाई भेजी आपने, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर भी 230 वोल्ट सप्लाई मिल जाती है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आप आइडियल एलिमेंट कहलाएगा, यानी कि आइडियल वायर कहलाएगा, ठीक है, एक आदर्श तार कहलाएगा आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बस यानी क्या होता है, इसमें कुछ ड्रॉप होता है, ठीक है। तो ड्रॉप के कारण ये क्या होता है, आदर्श नहीं होता। बट हम बस यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं अपन, आदर्श स्रोत। तो इसका आंतरिक, यानी के पास जो ये तार है ये भी क्या होगा, यानी कि इसका भी प्रतिरोध बहुत नगण्य होगा, ठीक है, यानी बहुत, यानी नहीं होगा मतलब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक आदर्श स्रोत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एक प्रैक्टिकल स्रोत है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि जीरो, यानी कि जीरो। अपने पास यहाँ पर तो आदर्श स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जीरो, जबकि यहाँ पर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, जैसे अपन इसका टर्मिनल वोल्टेज देखेंगे, यहाँ पर ए और बी ले लिया, इसमें भी टर्मिनल बी टर्मिनल ले लिया, और ये क्या अपने यहाँ पर लोड लग रहा है, ठीक है। तो अपने इसके बीच में और इसके बीच में मेजर करें तो क्या होगा, वी ए बी बराबर ई माइनस आई आर होगा। ये बस रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि बस, यानी कि कुछ वोल्टेज ये भी ड्रॉप करेगा, यानी कि जो प्रतिरोध आ रहा है बीच में ये भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, बस जितना विद्युत वाहक बल लगाया अपन यहाँ पर, ई विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ लगाया, जितना आपने विद्युत वाहक बल लगाया उतना ही क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है कि वी ए बी बराबर ई माइनस आई आर, ठीक है। यानी कि पास क्या है, आंतरिक ड्रॉप यहाँ पर, यानी कि क्या है, यानी कि वोल्टेज सोर्स का आंतरिक ड्रॉप, वोल्टेज सोर्स का आंतरिक ड्रॉप, आंतरिक प्रतिरोध बोल दो, आंतरिक प्रतिरोध, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध है, इसी कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये भी क्या होगा, ई माइनस आई आर होगा, ठीक है। यानी बस जितना यहाँ पर खर्च होने के बाद जितना यहाँ पर आएगा ना, वो यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो अपन क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से मिल रहा है, जबकि यहाँ पर अपन क्या हो रहा है, कुछ ड्रॉप होने के बाद मिल रहा है, ठीक है। तो अपन इसकी कंडीशन लिखते हैं अपन यहाँ पर, तो यहाँ इधर लिख देते हैं इसको कि बस आदर्श वोल्टेज सोर्स का, आदर्श आदर्श वोल्टेज स्रोत का सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या कितना होता है, आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है फ्रेंड्स, देखिए अपने यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। जबकि अपने पास यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है इसका, ठीक है, कम होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या ले लिया आपने, जीरो ले लिया, बट यहाँ पर क्या ले लिया, कम ले लिया, ठीक है। तो बस यहाँ पर क्या होता है, कम होता है, और यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम,
अब देखते हैं फ्रेंड्स यानी कि इनकी डेफिनेशन की आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, क्या बस आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या कहलाता है कि वह वोल्टेज सोर्स जो भार बढ़ने पर यानी क्या कहलाता है कि वह वोल्टेज स्रोत जो भार बढ़ने या फिर घटने पर क्या करता है स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। ठीक है, यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या कहलाता है कि भार बढ़ने या फिर घटने पर क्या करता है एक स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। यानी कि अपना अगर भार बढ़े या फिर घटे तो भी क्या करता है एकदम स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि वह वोल्टेज सोर्स जो भार बढ़ने या घटने पर क्या करता है स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। ठीक है, अब अगर आपका प्रैक्टिकल सोर्स क्या हुआ, ठीक है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। ठीक है, वोल्टेज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होगा कि वह वोल्टेज सोर्स जो भार बढ़ने पर वोल्टेज क्या होता है कम होता है और भार घटने पर क्या होता है वोल्टेज बढ़ता है। तो वो क्या कहलाता है आपका प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहलाता है, यानी परिवर्तित वोल्टेज सोर्स कहलाता है। ठीक है, तो बस क्या बोलेंगे यहाँ पर कि परिभाषा हो जाएगी वह स्रोत जो भार बढ़ने पर वोल्टेज क्या होता है घटता है, क्योंकि अगर आपका भार बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वोल्टेज कम हो जाएगा। अगर आपका भार कम हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी भार बढ़ने पर वोल्टेज कम होता है। ठीक है, और भार घटने पर क्या होता है वोल्टेज बढ़ता है, यानी क्या होता है यानी परिवर्तित वोल्टेज प्रदान करता है। ठीक है, क्या प्रदान कर रहा है यानी परिवर्तित वोल्टेज प्रदान करता है वो क्या कहलाता है आपका प्रायोगिक वोल्टेज स्रोत कहलाता है। ठीक है, यानी कि यदि भार परिवर्तित होने पर भी परिवर्तित वोल्टेज प्रदान करे वह क्या कहलाएगा आपका प्रायोगिक वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। ठीक है, अब देखो बस किस प्रकार का यहाँ पर परिवर्तित होता है। जैसे अपन यहाँ पर देखा था कि हम जिस प्रकार यहाँ पर कोई यहाँ पर जैसे मान ले बस यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं है, यहाँ पर कोई पर आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, तो बस क्या प्रदान करेगा कि जितना आपने सप्लाई लगाया उतना ही यहाँ पर आपने टर्मिनल वोल्टेज प्रदान कर रहा है। ठीक है, यानी बस जो वीटी प्रदान कर रहा है वो कितना प्रदान कर रहा है सप्लाई वोल्टेज के बराबर प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि बस इसका जो आंतरिक ड्रॉप है यानी कि आंतरिक प्रतिरोध क्या है इसका जीरो है। बस जो भी यहाँ पर आंतरिक वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी क्या होगा जीरो होगा। कि बस ड्रॉप क्या होता है कि बस बी बराबर आई इंटू आर होता है। ठीक है, तो ये आंतरिक प्रतिरोध है तो बस क्या कहलाएगा आपका ड्रॉप वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, यानी कि वी ड्रॉप बराबर आई इंटू आर। तो बस यहाँ पर क्या है कि आपका आर जीरो है, आर जीरो है तो बस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी संख्या से जीरो को गुणा करती तो भी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। यानी कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा यहाँ पर जीरो होगा, जबकि प्लस यहाँ पर क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है एक आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या होगा बस जिससे वहां पर यहाँ पर बस वोल्टेज ड्रॉप बराबर क्या हो जाएगा कि आई इंटू आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आर की वैल्यू है। ठीक है, तो बस यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा आई इंटू आर होगा। तो अपन क्या करेंगे कि आप जितना सप्लाई लगा रहे हो उसमें से क्या करेंगे वोल्टेज ड्रॉप को माइनस करेंगे, तब अपना क्या आ जाएगा यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो वी टर्मिनल वोल्टेज बराबर ये माइनस आई आर। ठीक है, यानी कि विद्युत वाहक बल माइनस ड्रॉप वोल्टेज, तो यह क्या होगा आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर भार बढ़ा रहे हो जैसे यहाँ पर अपन बोल रहे कि भार बढ़ाने पर क्या होगा आपका वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, और भार घटाने पर क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या होगा परिवर्तित वोल्टेज प्रदान कर रहा है कि अगर आपका भार बढ़ रहा है तो वोल्टेज कम हो जा रहा है और भार कम हो रहा है तो वोल्टेज क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ग्राफ भी ड्रॉ किया है आपके लिए। तो यहाँ पर बात जैसे मान लो कि भार क्या है यहाँ पर अगर भार बढ़ा रहे तभी यहाँ पर क्या हो रहा है स्थिर वोल्टेज प्रदान। ठीक है, जैसे मान लो अपने यहाँ पर भार प्रदान किया, जैसे मान लो अपने यहाँ पर 2 एम्पेयर। ठीक है, 2 एम्पेयर का लोड था यहाँ पर। ठीक है, कितना हो गया 4 एम्पेयर 5 एम्पेयर, तभी क्या हो गया आपको यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान कर रहा है। यानी कि बस कौन सा वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान कर रहा है। कांस्टेंट वोल्टेज क्या कर रहा है प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो ग्राफ में भी क्या आ रहा है अपना कांस्टेंट वोल्टेज, यानी बस जैसे ग्राफ क्या हो रहा है यानी ग्राफ में यानी कि वोल्टेज के ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जबकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो भार को बढ़ाते जा रहे हो। पहले अपना भार कितने था 2 एम्पेयर का, फिर अपना 4 एम्पेयर का, फिर 5 एम्पेयर का, तब भी अपना वोल्टेज क्या आ रहा है एक कांस्टेंट वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अपन यहाँ पर देखें तो बस यहाँ पर क्या किया अपन ने जिस प्रकार अपन भार बढ़ा रहे हैं। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर कोई बार नहीं था तब तो कितना वोल्टेज था 40 वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है मैंने 40 वोल्टेज मान लेते हैं अपन एग्जांपल के रूप में, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक, तो बस जैसे मान लो अपना भार नहीं था तब तो कितना वोल्टेज था यहाँ पर 40 वोल्टेज था। ठीक है, जैसे अपना यहाँ पर भार बढ़ाया मैंने यहाँ पर जैसे भार बढ़ाया आई यानी कि 1 एम्पेयर का भार कनेक्ट किया तो कितना हो गया यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर। ठीक है, 3 एम्पेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने 1 एम्पेयर का भार बढ़ाया तो कितना वोल्ट हो गया यानी वोल्टेज कम। अगर अपन भार बढ़ा रहे मैं इधर भार बढ़ा रहा हूँ और इधर क्या हो रहा है आपका वोल्टेज कम होता जा रहा है। ठीक है, जैसे आपने 1 एम्पेयर का भार बढ़ाया यहाँ पर तो कितना हो गया यहाँ पर 30 वोल्टेज हो गया। ठीक है, फिर 2 एम्पेयर का लोड बढ़ाया यहाँ पर तो कितना हो गया 20 वोल्टेज हो गया। ठीक, फिर 3 एम्पेयर का लोड बढ़ाया तो यहाँ पर कितना होगा 10 वोल्टेज हो गया। ठीक है, यानी क्या हो रहा है आप जिधर जैसे जैसे भार बढ़ाते जा रहे हो तो आपका वोल्टेज क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है।
ठीक है ना, यानी क्या हो रहा है, आपको परिवर्तित वोल्टेज प्रदान कर, ठीक है। वहां पर क्या करा था आपने, कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान कर था, ठीक है। तो क्या प्रदान कर रहा है यहाँ पर, परिवर्तित वोल्टेज प्रदान कर, कि आपका प्रायोगिक वोल्टेज स्रोत क्या करता है कि भार बढ़ने पर वोल्टेज डाउन हो जाता है, ठीक है, और वोल्टेज बढ़ने यानी कि प्लस भार कम होने पर वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पर एक कंफ्यूज हो जाता है कि एक वोल्टमीटर और एक यानी कि आदर्श वोल्टमीटर और एक आपका प्रायोगिक वोल्टमीटर है, ठीक है। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, जबकि आपका आदर्श वोल्टेज सोर्स का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। तो उसको भी नोट डाल के लिख लो यहाँ पर, तो इसको हटा देते हैं फ्रेंड्स, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको हटा देते हैं, तो नोट डाल के लिख लो एक और, तो यहाँ नोट डाल के लिख लेना फ्रेंड्स कि आदर्श वोल्टमीटर का, कि आदर्श वोल्टमीटर भी होता है, ठीक है, आदर्श वोल्टमीटर का मीटर का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। जबकि आपका प्रायोगिक, यहाँ पर आपका प्रायोगिक वोल्टमीटर का, वोल्टमीटर है यहाँ पर, ठीक है, वहां पर वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है, वोल्टमीटर है। यहाँ पर लिखेंगे अपना इसमें प्रैक्टिकल में, ये प्रायोगिक वोल्टेज स्रोत का, प्रायोगिक प्रायोगिक वोल्टमीटर का, वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। यहाँ पर आप अनंत नहीं लिख सकते, यहाँ पर उच्च लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, जबकि यहाँ पर अनंत होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास ये क्या होता है, आपका वोल्टेज सोर्स, और हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास आंतरिक वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं इसके बाद में आगे, फ्रेंड्स हमारे पास यानी कि दो और सोर्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास यानी कि जो वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और एक क्या होता है, अनडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, एक तो निर्भर वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और अनिर्भर वोल्टेज सोर्स, ठीक है, यानी बस ये किसी न किसी मान पर निर्भर करता है, ठीक है, बस, और ये किसी मान पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे यानी कि हमारे पास वह वोल्टेज सोर्स जो जिनका मान किसी भी राशि पर निर्भर करता है, ठीक है, हमारे पास वोल्टेज हो गया, ठीक है, या फिर करंट हो गया, यानी किसी भी राशि पर, यानी वह वोल्टेज सोर्स जिनका मान किसी भी राशि पर निर्भर करता है, ठीक है, यानी आपकी वोल्टेज भी हो सकती है, वो करंट भी हो सकती है, ठीक है, तो उस पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है हमारा, कि वह वोल्टेज सोर्स जिनका मान किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करता, वो क्या कहलाता है, आपका अनडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहलाता है, ठीक है, अनडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करता, जबकि ये किसी न किसी राशि पर निर्भर करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है V बराबर 2i, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिपेंडेंट, तो इसे बोलेंगे अपन वोल्टेज डिपेंडेंट, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट सोर्स, ठीक है। और अगर आप पास यहाँ पर आ रहा है V बराबर 2v, ठीक है, 2v, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज, वोल्टेज डिपेंडेंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तो ये होता है बस वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो बस क्या होता है कि हमारे से एक तो क्या होता है, अगर आपसे V बराबर V आई 2 आई आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर पास V बराबर आई आ रहा है, तो ये क्या होगा, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास V बराबर 2V आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस ये इस प्रकार हम लोग का क्या पढ़ना है, यानी वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, और इसके एग्जांपल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि कल यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।